अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची खतरे में है। कराची के अवाम खतरे में हैं और कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे से दो-चार हो सकते हैं। इस खतरे की वजह वो गैर कानूनी इमारतें हैं जो पाबंदियों के बावजूद तामीर हो रही हैं, आज भी तामीर हो रही हैं, माजी में भी होती रही हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले की बनी हुई इमारतें गिर रही हैं, नई बनने वाली इमारतें खतरा बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकामात दे चुकी है, उसके अहकामात के बावजूद ये सिलसिला जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम ऐसे गैर कानूनी तामीरात को कंट्रोल करना है, शहर में होने वाली तामीरात पर नजर रखना है, क्वालिटी कंट्रोल और कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नजर नहीं आता। गैर कानूनी इमारतें मुस्तकिल खतरा बनी हुई हैं और आज इसी तरह की एक रिहायशी इमारत कराची के इलाके गुलबहार में गिर गई और अपने साथ मजीद 2 इमारतों को भी लपेट में ले लिया। इमारत के मलबे तले दबकर 14 अफराद जाँ बहक हुए और 20 से जायद अफराद जख्मी हैं। हलाक होने वालों में, मारे जाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि गिरने वाली 6 मंजिला इमारत 40 गज के प्लॉट पर बगैर इजाजत के तामीर की गई और उस पर कुछ अरसा पहले ही 6ठी मंजिल का इजाफा किया गया था। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लिनिक था, जबकि ऊपर की मंजिलें रिहाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने से उसका बोझ साथ मौजूद मजीद 2 इमारतों पर पड़ा, जिसकी वजह से वो भी गिर गई। और इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जो गिरी और अपने साथ जब इसका मलबा बराबर वाली इमारत पर गिरा तो वो भी गिरी और साथ ही मलबा एक और दूसरी इमारत पर गिरा। और जब आप देखें तो इस इलाके में कोई भी इमारत आपको ग्राउंड+1 या ग्राउंड+2 नज़र नहीं आती। हर जगह पर नक्शे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी तौर पर इमारतें बनाई गई हैं। पहले इमारत बना ली जाती है, फिर उसके ऊपर मंजिल का इजाफा कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा इलाका इस वक्त आपके सामने है। वो गिरी हुई इमारत और उसके आसपास की सारी इमारतें देखिए। ये एक नज़र आ रहा है कि कितना बड़ा ख़तरा है वहाँ के शहरियों के लिए, जिससे वो दो-चार हैं। आज भी शहरी मारे गए और ये मुसलसल एक बड़ा ख़तरा कराची के शहरियों पर मंडलाता रहता है। इस हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावड़ का कहना है कि गिरने वाली 5 मंजिला इमारत तकरीबन 20 साल पुरानी थी और उस पर 6ठी मंजिल तामीर की गई थी। उनका कहना था कि मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि साथ ही उन्होंने एतराफ़ भी किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिस तरह एक्शन लेना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग गिरी है तकरीबन अंदाजा ये हो रहा है कि ये 20 साल पुरानी है, जिसपे एक कुछ महीने पहले एक मजीद छत डाली गई थी, जिसकी वजह से लोड फेलियर हुआ है और लोड फेलियर हो जाते बराबर वाली 2 मजीद बिल्डिंग पे गिर गया है। ये 40-40 गज के छोटे छोटे प्लॉट है। ये बिल्कुल कच्ची आबादी टाइप का अंदर जाके है, जहाँ हमारे अफसरान की गफलत है। मुतालिका अफसरान को मैंने फौरी सस्पेंड कर दिया है और इनकी हम FIR भी कटाने जा रहे हैं। जिन्होंने मकान बनाया तो वो गैर कानूनी बनाए उन्होंने, और ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है, पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है जो हम मुसलसल तोड़ रहे हैं। 3 बिल्डिंगें तोड़ते हैं, पीछे से 10 बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बनाने वाले जो है वो बिल्कुल इस वक्त आजाद घूम रहे होते हैं। वो बना के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जानों से खेल रहे हैं। मैं 15 दिन से मैं देख रहा हूँ। 15 दिन से मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि जिस तरह हमें एक्शन लेना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल तस्लीम कर रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है। यानी पहले से जो तामीरशुदा इमारतें हैं उसके बाद जो गैर कानूनी मजीद तामीरात हो रही हैं उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। कराची में इमारत गिरने का ये पहला वाकया नहीं है और सवाल ये उठता है कि, और कराची के अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर वो घर बनाने जाएं जो कि कानूनी तौर पर नक्शा भी जिसका अप्रूव हो, उसके बावजूद कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग आके तंग करने लग जाते हैं, कभी पुलिस आके तंग करने लग जाती है। ये क्या मामला है कि गैर कानूनी तामीर हो रही है मगर ना कार्रवाई हो रही है, ना रोका जा रहा है। मुसलसल ऐसे हादसा हो रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में तकरीबन 15 साल पुरानी 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई थी, लेकिन इससे पहले ही इमारत से लोगों को निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि गुज़िश्ता साल ही फरवरी में कराची के इलाके मलीर की जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद मारे गए थे। जुलाई 2017 लियाकताबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद मारे गए थे।
ये सिलसिला जारी है और आइंदा के लिए भी ये खतरात मौजूद हैं, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची की 350 से ज़ायद इमारतों को मखदूश करार दिया जा चुका है, मगर वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर उनकी बराबर वाली इमारतों में लोग रह रहे हैं। और आज की मिसाल से वाज़ेह है, एक इमारत गिरी, बाकी 2 इमारतों पर उसका मलबा गिरा और 11 लोगों की जान चली गई। ज़्यादातर ऐसी इमारतें ओल्ड सिटी एरिया में हैं, जिसमें सदर टाउन, लियारी, लियाकताबाद और गुलबहार के इलाके शामिल हैं, यानी मुसलसल खतरा मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। लेकिन ये तामीरात क्यों, कैसे और किसकी इजाज़त से हो रही हैं? क्योंकि कराची में अगर किसी को कोई इमारत या घर तामीर कराना है तो उसकी इजाज़त लेने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सूरत में बाकायदा इदारा मौजूद है, जो नक्शे की मंजूरी से लेकर इमारत की तकमील के बाद रिहायशियों के मुंतकिल होने से पहले तक हर मरहले की निगरानी करता है। कराची में होने वाली तामीरात पर नजर रखना उसकी जिम्मेदारी है और शहर में होने वाली किसी भी तरह की गैर कानूनी तामीरात को रोकना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, जिससे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सवालात उठ रहे हैं कि जो इमारतें गिर रही हैं, क्या उनका नक्शा मंजूर किया गया था, और अगर नक्शा मंजूर नहीं किया गया था तो फिर इन इमारतों की तामीर कैसे हो गई, उनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अहम बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सवाल उठा चुकी है, इस बारे में सख्त रिमार्क्स दे चुकी है। इस हवाले से 6 फरवरी को ही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान मेयर कराची, सिंध हुकूमत और सेक्रेटरी बल्दियात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि कराची किसी जमाने में नगीना हुआ करता था, हुक्मरानों की मफाद परस्ती ने शहर का क्या हशर कर दिया है। पूरे पार्क्स, कब्रिस्तान और रफाही प्लॉट्स गायब हो गए हैं। दौरान समाअत उन्होंने SBCA की कारकर्दगी पर बरहमी का जाहिर की और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर एहसन के साथ इदारे के तमाम आला अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और वजीर आला सिंध को हिदायत की कि वह तमाम मामला खुद देखें और किसी ईमानदार अफसर को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG तैनात किया जाए। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर एहसन को ओहदे से हटा दिया गया था और आज ही नसीमुल गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डायरेक्टर जनरल का चार्ज संभाला है। सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार सुप्रीम कोर्ट करती रही है। इससे पहले गुज़िश्ता साल अगस्त में भी जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक और केस की समाअत में DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया था। उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि आपके अफसरान और मुलाजमीन सिर्फ मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, बताएं कराची में कितनी बिल्डिंग ज़ेर तामीर हैं, जिस पर DG SBCA ने बताया था कि 400 से 500 इमारतें होंगी, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें क्या बेवकूफ़ समझते हैं, हमें नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है, आपको शर्म नहीं आती, कराची के साथ क्या सलूक किया है। जैसे गुलजार अहमद ने इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है। कराची में 7 रिक्टर स्केल का जल्जला आ गया तो 50 लाख से 1 करोड़ की आबादी खत्म हो जाएगी। कराची का सी ब्रीज प्लाजा भी खतरनाक है, किसी वक्त भी गिर सकता है। जैसे सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपने दिल्ली कॉलोनी में 30 गज पर 11 मंजिला इमारत की तामीर की इजाजत दे दी, हाई कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया तो कंटोनमेंट ने कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल ये बातें कर रही है। आज हम इस मामले पर तफसील से बात करेंगे। जो आज इमारत गिरी, वो जो इलाका है उसमें सुलेमान सादत खान मौजूद हैं, मोहसिन शेखानी चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात सिंध मौजूद होंगे, उन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सुलेमान सादत आप बताइएगा, आपका ज़ाहिर कराची में जो इमारतें हैं, जो मामलात हैं, उसको आप बहुत करीब से जानते हैं। ये जो पूरा इलाका है इसमें क्या और भी इमारतें हैं और पूरे कराची में क्या ये पूरा हाल बिगड़ा हुआ है इस हवाले से? शुक्रिया शाहजेब साहब। जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ये गोलीमार 2 का इलाका है और यहां से चंद फरलांग दूर ही वो बिल्डिंग है जो कि पहले ख़ुद ज़मीन बोस हुई, फिर टिल डाउन हुई दूसरी बिल्डिंग पर, फिर तीसरी बिल्डिंग पर और यूं 11 ज़िंदगियाँ जो है लुक़्मा अजल बन गई। और इसके कसूरवार वो बिल्डर्स ही नहीं जो कि रिहायशी प्लॉट्स पर ये बुलंदो बाला बिल्डिंग्स तामीर करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो इंतज़ामिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो अफसरान हैं जो कि सिर्फ आंखें बंद करने के एवज़ लाखों रुपए तो बटोर लेते हैं, लेकिन फिर इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे कबल गार्डन और मुख्तलिफ इलाकों में भी ये हादसात रूनुमा हुए कि रिहायशी इमारतों पर ग्राउंड +6 और 7 की बुलंदोबाला इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर कर ली जाती हैं और फिर वो कुछ सालों बाद जो है इस तरह हादसात का जो है वो शिकार होती हैं। और ये सिर्फ इस इलाके की कहानी नहीं, पूरे कराची की यही कहानी है। आप किमाड़ी से लेकर सुराग
शराब गोट और गडाब टाउन से लेकर शहर के किसी पोश इलाके में चले जाएं, नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद या किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर आपको यही सूरत हाल दिखाई देगी कि छोटे छोटे रिहायशी प्लॉट होते हैं 40 गज, 50 गज के, 100 गज के, उस पर जो है वो ग्राउंड प्लस 6, 8 तक जो है वो इमारतें तामीर कर ली जाती हैं। और ये कोई 1 या 2 दिन की सूरत हाल नहीं होती या 1 या 2 दिन में ये तामीरात नहीं हो जाती, इसमें महीनों लगते हैं। पहला फ्लोर डलता है उस वक्त से लेकर आखिरी फ्लोर तक और फिर पेंट हाउस डलने तक। और यही सूरत हाल इस बिल्डिंग के साथ भी हुई कि ग्राउंड प्लस 2 तक कानूनन बना सकते हैं, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, फिर लालच बड़ी बिल्डर की बिल्डिंग कंट्रोल के साथ गठजोड़ हुआ और अब फिर 6ठा फ्लोर डाला जा रहा था, खुद बिल्डिंग गिरी, टिल डाउन हुई और इस तरह जो है वो 11 जिंदगियों को जो है अपने साथ ले गई ये बिल्डिंग। जी मगर ये जाहिर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग ना मिले हों उसके बगैर हो नहीं सकता। ये क्या नीचे का स्टाफ मिला होता है या ऊपर तक मामला और फिर हुकूमती लोगों के की सरपरस्ती तक जाता है जो ये पूरा का पूरा कराची में इस किस्म की इमारतें बन जाती हैं और पता नहीं चलता? वरना तो कोई घर बनाने जाए तो इतना तंग किया जाता है, हालांकि सब अगर कानून के मुताबिक किया जाए तब भी बनाना मुश्किल हो जाता है और उनको तंग किया जाता है। लोगों से जब हमने बात की है तो वो बाकायदा ये बात बताते हैं। जी बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि नीचे वाला पैसे ले रहा हो और ऊपर वाले को मालूम नहीं। नीचे का लोकल स्टाफ जाता है, फिर उसके बाद इनके अपने बीटर्स होते हैं, फिर टाउन इंस्पेक्टर होता है, इलाके का अपना इंस्पेक्टर होता है, एडी होता है, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है और उसके बाद ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक ये पैसे जाते हैं। ऊपर वाले एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि ये टाउन है, फॉर इंस्टेंस आप ले लें ये लियाकताबाद टाउन है, लियाकताबाद टाउन का डायरेक्टर एक गोल और एक टारगेट सेट कर लेता है जो उसको उससे ऊपर वाले देते हैं कि हमें ऊपर देना है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि चलता है और इस मैकेनिज्म के तहत जो है जो सियासी लोग उन्हें टारगेट देते हैं ये पैसा उन तक जाता है और फिर शायद उन सियासी लोगों के अपने अकाउंट तक ये पैसा जाता है। तो ये कोई सिर्फ नीचे अगर हम कहें कि सिर्फ नीचे के लोगों को ये पैसे मिलते हैं तो ये गलत होगा। निचला स्टाफ भी जो है वो इस गंगा में हाथ धोता है, ऊपर वाला स्टाफ भी हाथ धोता है और ये लाखों करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की कहानी है। मंजूर काका के दौर की अगर बात करें तो ये कहा जाता था कि 2 करोड़ रुपए रोज के वो किसी एक सियासी जमात के दफ्तर चलाने के लिए जो है वो ये पैसे देते थे और उससे कबल जो लोग थे वो किसी और सियासी जमात के और अब जो लोग हैं वो किसी और सियासी जमात के। तो ये सियासी तौर पर इनको पुष्ट पनाही हासिल होती है, तभी धड़ल्ले से ये काम होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह कर जो है चीख कर ये कहती है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, कंक्रीट का जंगल बन गया है, शहर पोर्शन चल रहे हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है 1, 2, 3, 4 कॉस्मेटिक डेमोलेशंस कर दी जाती हैं, लेकिन ये सूरत हाल नहीं रुकती। आज भी जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इसके पीछे हमने देखा कि रातों रात बनने वाली इमारतें आज भी तामीर हो रही थी। कच्ची दीवारों पर 5-6 दिन के अंदर एक पोर्शन डाल दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है और बेच दिया जाता है। अब एक शख्स जिसका कानूनी तौर पर ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग उसकी अलाउड है या घर अलाउड है, जब वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फ्लोर डालता है तो वो यकीनी तौर पर फायदे में होता है। तो वो अपने फायदे में से सिर्फ चंद लाख रुपए बिल्डिंग कंट्रोल को देता है और उसकी बिल्डिंग तामीर हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, क्लिफ्टन जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी जो है वो दिल्ली कॉलोनी, पीएनटी और दीगर ऐसे छोटे छोटे जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर भी तामीरात हो रही। तो ना कोई कैंटोनमेंट बोर्ड बचा हुआ है, ना कोई शहरी इलाका बचा हुआ है और गैर कानूनी तामीरात है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया। सुलेमान सादत खान रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात सिंध भी मौजूद हैं, मोहसिन शेखानी चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी मौजूद हैं। शेखानी साहब, आपकी ज़ाहिर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, मुलाकात भी हुई, माजी में भी ये वाक़यात हो चुके हैं, क्या ये कैसे ये सब कुछ हो रहा है और काम रुक नहीं पा रहा है? ज़रा आवाम को भी बताइए कि फिर जो आप लोगों की हुकूमत से बात हुई थी उसका क्या नतीजा निकला? ये बेसिकली हम काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। कोई 28 अक्टूबर को हमने चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, सीएस को भी लेटर लिखा और हमने ये बताया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, उसका ना स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, ना ये चीज़ें होती है, इसलिए कि ये छोटे प्लॉटों पे बन रहा है, उन गलियों में बन रहा है जहाँ पे ना कोई मदद जा सकती है, ना कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस जा सकती है। आप देखें आज जो वाक़या हुआ वहाँ से लोगों को कोई हेल्प आउट नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत मुश्किल है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिज़ास्टर हुआ तो मैं समझता हूँ कि कोई 1 मिलियन
मिलियन लोग, 10 लाख लोग हम लोग यहाँ पे इतने हादसा होगा कि 10 लाख लोगों की जानें चली जाएगी, इसलिए कि ये बिल्डिंग्स वो है जो उस रिएक्टर पे जो रिक्वायरमेंट है 2B जोन के हिसाब से वहाँ पे बनी ही नहीं है। इसको किसी ने वेट ही नहीं किया, इसके ना नक्शे पास है ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर पास है। ये तो सिर्फ ऐसे ही आंख बंद करके ये अप्रूवल ये बन रही हैं। ये अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड में या तो ग्राउंड+1 का नक्शा होता है घर का और इस पे ये बिल्डिंगें बन जाती है। अब ये पहले भी तहकीकात का कहा गया, कुछ सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद मामला आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई सस्पेंशन से काम चल सकता है, ये कोई या पूरा नीचे से ऊपर मामला इन्वॉल्व होते हैं लोग, तब ही जाके इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं कि कानून की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिर्फ नीचे का स्टाफ कर सकता है? ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता। आप एक दीवार भी खड़ी करेंगे तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है, पूछती है क्या है, आप उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल वाले आ जाते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट से आ जाते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दीवार भी कहीं खड़ी कर सके। तो डेफिनेटली इसमें सारे लोग मिले हुए होते हैं और हमने इसीलिए कहा था कि बगैर मिले हुए तो खैर हो ही नहीं सकता। आप जो लीगल बिल्डिंग है वहाँ भी हमारे पास रोज़ाना जिसके अप्रूवल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, वहाँ भी लोग खड़े हुए होते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी हमारा ये कहना है कि ऐसा है नहीं, सब लोग मिले हुए हैं, पूरा लोअर से हायर स्टाफ सबकी नॉलेज होती है, बल्कि पूरे शहर की नॉलेज होती है। और हमने तो इस एक लेटर लिखा था जो हम आपको बता रहे CM और CS को, उसमें कहा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप हैं, बड़े हमारे सूबे के लोग आप लोग हैं। अगर आप लोग की मौजूदगी में कोई भी चीज़ होगी तो सारे नुकसानात इस शहर के सब चीज़ें जो हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जाएगी। खुदारा इन चीज़ों को सही करे। ये बिल्डिंगों की वो कुव्वत ही नहीं जो ज़लज़ले के हिसाब से वो बर्दाश्त कर रही है। तो आज के दौर में जो बगैर किसी चीज़ों के नॉर्मल रूटीन में गिर रही है, मतलब ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा, फिर आपको कंट्रोल नहीं होगा। अगर आज भी कहीं लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन ड्रॉ करे। कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन को आज भी बन रही हैं, आज भी अगर नहीं रोकेंगे, एक तो रोकना, फिर इन बिल्डिंगों को स्ट्रेंथ करना, इनकी उस ताकत को करना। इसमें हमने NAD के लिए कहा था, NAD से बात की थी, हमने NUST से बात की थी, इन यूनिवर्सिटीज़ को कि इन बिल्डिंगों को उस स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रखे कि अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर हो तो ये इतने लोग ज़ाया ना, इतनी मौतें ज़िंदगी। यहाँ तो हमारे यहाँ लोगों की जानों की कोई कीमत ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट चल रही हैं चीज़ें, इकोनॉमी के हवाले से हम परेशानियाँ, लोगों के हालात, तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखा जाए। मगर आप कह रहे हैं आपने अक्टूबर में ख़त लिखा आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर को, तो फिर उसके बाद क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? क्योंकि मार्च में तो अब ये वाक़या हो गया आगे। हाँ, हमने ख़त लिखा, उसका जवाब उन्होंने मार्क किया अपने लोकल गवर्नमेंट को, CS साहब ने, और उसके बाद कोई कमेटी बननी थी, वो चीज़ें हुई नहीं, बातें हम चलते रहे। फिर कोर्ट के इश्यूज़ आ गए, फिर लोग कोर्टों में बिज़ी हो गए, लेकिन इसको कोई इस तरीके से। लेकिन आज ये डिमोलिशंस चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को रोकना है। देखिए, जब तक हम करप्शन और सिस्टम को नहीं रोकेंगे, हम डिजिटलाइजेशन सिस्टम को नहीं करेंगे, काम आगे नहीं होगा। मतलब ये तो हो गए वो एरियाज़ जो कि ओल्ड सिटी के एरियाज़ हैं, मगर आपके जो बाकायदा तौर पर दूसरे एरियाज़ हैं उसमें भी गैर कानूनी करार दी जा रही हैं इमारतें, उन्हें गिराने का हुक्म आ रहा है। राशिद मिनास रोड पर इमारत की बात सामने आई। अब अवाम भरोसा करके इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे उनके लग जाते हैं, जमा पूंजियाँ लग जाती हैं, बाद में पता चलता है। तो अगर ये छोटे छोटे एरियाज़ में ऊपर के स्टाफ तक को पैसे खिला के काम हो रहा है, तो आपके बिल्डर्स भी यही काम इसी तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि अवाम हर लिहाज से पिस रहे हैं, कोई भी इलाका हो। नहीं, इसमें आप ये देखें कि 4 साल से कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई 10 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है, ऑलरेडी लोग ऑक्युपाइड है, उसमें उसका स्ट्रक्चर उसी तरह बना हुआ है। जिन इदारों ने अगर कोई, वो तो लोग मौजूद हैं, वो आबाद के मेंबर है, जो अप्रूव बिल्डिंग्स हैं वो आबाद के मेंबर्स हैं, हम उस पर स्टैंड लेते हैं। वो मेंबर आज भी बैठे हैं। कल एक बिल्डिंग राशिद मिनास रोड पे थी, वहाँ के अलॉटी सारे आबाद में आए हुए थे, 400 अलॉटी हैं, उसमें से 200 लोग हमारे पास आए हुए थे। हमने डेवलपर बिल्डर को भी बुलाया, उसको बुलाया, और इन चीज़ों को कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि अगर किसी जगह पे 4 साल पहले कोई टाइटल का प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जिन्होंने टाइटल दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टाइटल दिया, बाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टाइटल दिया, उसकी वेरिफिकेशन हुई, 4-4 दफ़ा उसके डिफरेंस मालकाना उस ज़मीन के लिए गए। तो वो सब चीज़ें कहाँ गई? मतलब उन चीज़ों को हम कहाँ जस्टिफाइड करेंगे? एक लिमिटेशन है, आपको भी पता होगा कि कहाँ से आपने अप्रूवल कराना है। कोई एक इदारा होगा तो
आप उससे अप्रूवल करवाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल का काम है कि वो सारे महकमों से एनओसी, 18 एनओसी लेने के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, हमें तो उन लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करना, अगर गलत है तो सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या गलती है, तो फिर आपको आइडेंटिफाई होगा। ऑलरेडी हमारे जो ये वाले जो केस है, कल 6 तारीख को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, और वो उन्होंने अपील भी की हुई है, अलॉटीज आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना लॉयर किया हुआ है। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर जो सही बिल्डिंगें बनी है, जो अप्रूवल के साथ है, उसको कम से कम जस्टिफाइड करें, तो फिर काम आगे चलेगा। मगर जिन बिल्डिंग्स पर सवाल उठ रहा है, अगर गैर कानूनी उन्हें करार दिया जा रहा है, और अगर पैसे लेके ये सारा काम किया है गवर्नमेंट के इदारों ने, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें शक नहीं है। मगर पैसे दिए किसने होंगे? बिल्डर ने दिए होंगे ना, उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिस बेचारे अवाम गए बीच में। अगर कोई लैंड का इश्यूज है, कोई चीजें हुई हैं, तो गवर्नमेंट मशीनरी ने फॉरवर्ड की, उन लोगों को हम नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा? सिस्टम तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ ही चलता रहेगा। लेकिन कहीं हमें जस्टिफिकेशन, कहीं लाइन ड्रॉ करके भाई उन लोगों को जिन्होंने उससे फायदा उठाया या पता चले तो सही, हमें उसकी लोकेशन पता चलेगी। हॉर्टिकल सोसाइटी का जिक्र है, उन्होंने पेमेंट ही नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सबको जमीन देती है, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको जमीन दी तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को तो बुलाएं कि आपने गलत जमीन दी, उस आदमी को पकड़े जिसने जमीन ली। यहाँ तो 4-4, 8-8 हाथ चेंज हो गए, 8वें 10वें के बाद कोई बना रहा है, वो क्या करेगा? उसका तो वेरिफिकेशन भी हुआ है। वो लैंड्स में हम ऑलरेडी खड़े में, कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट है, हम उनके रिक्वेस्ट भी कर रहे, खड़े भी हैं। और हमने कल अलॉटीज इसके आए थे हमारे पास, उनको भी एश्योरेंस दिलाई कि भाई हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप बिल्डर्स की, अगर कोई भी लॉसेज होंगे हम आपको उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने उनको कहा कि आप भी कोर्ट में जाए, आप बताएं कि एनओसी के अलावा क्या तरीका है, जब आप खरीदने जाए तो ये एनओसी फॉर सेल देखें फिर खरीदे। आप एक इश्तिहार हम चलाते हैं तो मीडिया में भी एनओसी फॉर सेल दी जाती है सभी जगहों पे। अगर इसके अलावा कोई इदारा है तो हम उससे अप्रूवल करवाएं, और कोई है ऊपर तो भी हम जाने के लिए तैयार। हमें भी तो पता हो कि इस इदारे के बाद सारे अप्रूवल सही है। अब करप्शन है या सिस्टम से, तो हम तो खुद चेक रहे कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, इन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, हमारा करप्शन सिस्टम खत्म होना चाहिए, जहां हमारे कोई लोग गलत है उसको सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने सुना आबाद का वर्जन। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब जाने चली गई हैं, आपने फिर कहा तहकीकात होगी, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे। माजी में भी कराची में ये होता रहा है, मगर कोई मंतकी अंजाम तक चीज़ पहुंचती नहीं है। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कहा कि कार्रवाई उस तरीके से हुई नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। दिन दिहाड़े गैर कानूनी तौर पर यह काम होता है, करते आप लोग कुछ नहीं है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो बहुत ही अफसोस जो आज ये वाक़या हुआ, इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और फिर काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। अभी भी रेस्क्यू का काम वहाँ पे चल रहा है, कुछ लोग अब भी वहाँ पे हैं और दुआगू हैं कि वो बाहिफाजत बाहर आएँ। देखिए, इस पे वाकई बहुत सारी खराफात हैं, ब्लैक शीप्स हैं, मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनके तहत ये सब कुछ हुआ यहाँ पे, और हम उसको ख़ुद को बरीउल ज़िम्मा नहीं कर सकते इन सब चीज़ों से। इशू ये है कि चले पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है या कब होगा, लेकिन एक सही एक्शन होना चाहिए। और जिसके लिए हमने, आपको पता है मीडिया पे भी है कि 2-3 माह पहले हमने बिल्डिंग कंट्रोल की, SBCA की अलहदा से अदालत का भी कैबिनेट से अप्रूव कराया है, जिसके लिए अदलिया से रुजू किया गया है हमारी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कि फौरी तौर पर एक अदालत जो SBCA में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं उन पर एक्शन लें, ताकि जो लोग डिपार्टमेंट के उसमें इन्वॉल्व हैं या जो सो कॉल्ड बिल्डर माफिया या कोई और इश्यूज़ हैं जो उसमें आते हैं, उन सब पर एक्शन हो, सख्त सज़ाएँ हों। और ये जो आम सादा लोग अपनी पूरे उम्र की जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, उनका भी कोई मदावा हो, इन लोगों से वो पैसा भी रिकवर किया जाए ताकि उनको वो पहुंचाया जाए। शाह साहब आपने जो कहा, शाह साहब आपने कहा चाहिए, शाह साहब आपने कहा चाहिए और ऐसा हो। 10 साल हो गए आपकी हुकूमत को, बल्कि 11.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को। ये ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो नहीं दे रहे हैं आप हुकूमत में 11.5 साल से, और ये आज हो रहा है। अगर माजी की गलतियां हैं वो अपनी जगह पर है माजी की हुकूमतों की, मगर मसला सिर्फ यह है शाह साहब 2017 में एक इमारत गिरी, लोग मारे गए। पिछले साल फरवरी में इमारत गिरी, खुशकिस्मती से लोग नहीं मारे गए। आज 14
लोग मारे गए हैं। तो ये 2017 से लेके अब तक आप लोगों ने क्या किया? आबाद वाले कह रहे हैं, अभी शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कि अक्टूबर में हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा है। अक्टूबर से लेके अब तक आप लोगों ने क्या किया? ये तो आज बन रही थी इमारत, ये गुज़िश्ता हुकूमतों पे क्या डाल रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर पिछले चंद माह की आप पूरी रिपोर्ट देख लें, आपकी मीडिया भी है, आपके माशाल्लाह पूरा नेटवर्क है कि जिसके तहत 900 से ज़्यादा स्ट्रक्चर इलीगल इमारतों को गिराया गया, एक्शन लिया गया, मुख्तलिफ लोगों पर एक्शन किया गया। जैसे मैंने कहा, ये अदालत हमने अप्रूव करा ली है, ये को आज कल या महीने की बात नहीं है, 3-4 माह से इसको अप्रूव कराया गया, जो नहीं पहले हो जानी चाहिए थी। फिर अदलिया से कहा है वो जल्दी आएंगी तो इस पर एक्शंस होंगे, उनको सज़ाएं मिलेंगी, कानून को भी बेहतर किया जा रहा है। और मैं ख़ुद को इससे सिंध गवर्नमेंट बरीउल ज़िम्मा नहीं है। अगर पहले ये सारा कुछ हुआ है, किसी न किसी की तो नेग्लिजेंसी ज़रूर है इस मामले में। तो ये आम आदमी की जान जाना या किसी की सादा आदमी की पूरी जमा पूंजी चली जाना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। शाह साहब ठीक है, जाहिर है बिल्कुल छोटी बातें नहीं है, मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम बनाया जा रहा है। शाह साहब मैं फिर कह रहा हूँ, आप हुकूमती पोजीशन पर हैं, कह रहा हूँ सर, हमने भी बनाया है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एक्शन किया जा रहा है, मैं मान रहा हूँ। अब जब ऑफिशियली शाह साहब, अगर जब कोई भी इंसान कराची जैसे शहर में अगर नॉर्मल सब चीजें अप्रूव करा के भी अपना घर बनाता है, तो आप जाके किसी से भी पता करा लीजिए, और आई एम श्योर आपको पता होगा, तो उसके लिए कभी पुलिस आ जाती है, कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आके तंग करते हैं, चाहे अप्रूव्ड हो सब चीजें। ये बगैर अप्रूव हुए हुए ये बन रहा है, ये क्या गारंटी है कि आइंदा नहीं हो रहा होगा? आप ये गारंटी दे दें कराची के अवाम को कि जी आइंदा नहीं हम होने देंगे, ये आइंदा इस किस्म का वाकया आपको नहीं मिलेगा देखने को। सर, एक तो उसमें कराची की अवाम या जहाँ भी पूरे सूबे में ऐसी जगह हो रही है वो भी हमें सपोर्ट करें, और जहाँ इस तरह की कोई चीज़ हो रही है हमें आगाह करें। और आप देखेंगे हर जगह पे एक्शन पहले भी हमने लिया है। ये जो 4-5 माह में मैंने 900 ये स्ट्रक्चर गिनवाए, ये सिर्फ ज़बानी नहीं है, मैं पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। और ये अब आइंदा आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। और हमारी ज़ाहिर है ये सब कुछ हुआ है, इसको जुटलाया भी नहीं जा सकता, छुपाया भी नहीं जा सकता। तो ये ज़ाहिर है हम खुद को बरीउल ज़िम्मा नहीं कर सकते इस मामले में, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आप इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी भी देखेंगे, सजाएं भी देंगे, इबरतनाक। ठीक है शाह साहब, कोई एसओपी, कोई प्रोसीजर बताइए जी, क्योंकि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आज के बाद भी ऐसे ही चलता रहा तो इसका मतलब है आज के बाद भी ऐसे वाकयात होंगे। कोई ऐसे वाकयात कि आपने कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई मॉनिटरिंग बनाई जाए, कोई मुख्तलिफ इलाकों के लिए मॉनिटरिंग बनाई जाए, जिस तरीके से हैंडल किया जाए। ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऑफिशियल्स मिले होंगे, इसलिए हो रहा है ना ये। और एडिशनल डायरेक्टर साहब आज मान रहे हैं एडिशनल डीजीओ पर आके कि हाँ जी हमारी नाकामी है, तो कुछ अलग से आपने अपने एसओपीज हैं उनको तब्दील करें, कुछ ऐसा करेंगे? देखें, बिल्कुल इसमें तब्दीली लाए भी हैं और मज़ीद भी इसको बेहतर करेंगे। अदालतों का क़याम छोटी बात नहीं है कि ये इसी वजह से हो जाता था कि कार्रवाई होती थी लेकिन उस पर अमल नहीं होता था। बहुत सारे केस ज़ेर इल्तवा हैं और इसी वजह से इशू नहीं होते। अगर एक स्पेसिफिक SBCA के लिए अदालतें होंगी तो फौरी सज़ाएं भी मिलेंगी, उन पर एक्शन भी होगा। और इसी वजह से आप देखें कि 2 दिन पहले भी 28 अफसरों को हटाया गया है, उन पर एक्शन किया गया है, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए कि 10-15 साल में कितनी बार वो सस्पेंड हुए हैं, फिर दोबारा उन्हीं इलाकों में उनको लगा दिया गया जहां पे ये सारा कुछ हुआ है। तो उन पर आज CM साहब ने उनके गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है और भी मज़ीद इंक्वायरी कर रहे हैं, और भी जो लोग इसमें मुलविस होंगे उन सब पर एक्शन होगा और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कोताहियाँ ज़रूर हैं और इंशाल्लाह उनको बेहतर करें। और शाह साहब एक मसला तो ये हो गया, अब दूसरा मसला है जो बाकायदा एरियाज हैं जहां पर अप्रूव करा के इमारतें बन रही हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं, बाद में पता चलता है गैर कानूनी है। अभी शेखानी साहब कह रहे थे कि भाई हर जगह से अप्रूव हो गया, NOC हो गया, अगर बिल्डर ने भी कहीं पैसे खिलाएं तो उसके खिलाफ भी तहकीकात कर लें, मगर ऑफिशियल से तो करें कि इमारत बन गई, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, उसके बाद आ जाता है कि जी इसको गिरा दें, स्टे ऑर्डर्स भी हो जाते हैं, फिर इमारतें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, लोगों के पैसे फंस जाते हैं। ये लोग गिर के भी इमारतें गिरने की वजह से भी मर रहे हैं और उनकी जमा पूंजियां भी इस तरीके से डूब रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहसिन साहब भी सही कह रहे हैं। इसी वजह से ये पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है और ये जो इजाज़तें मिली थी ये क्यों अब इशू हुआ है, इसका पूरा एक लंबा प्रोग्राम रख लें, बल्कि इसको आप ख़ुद भी चेक कर लें कि कई दफ़ा जब इस तरह की कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है उस पर कोई भी तंजीम जाके
कोर्ट में स्टे लेती है तो फिर अदालतों से ही उन चीज़ों पे अहकामात आए हैं जो ऑर्डर्स अब भी मौजूद हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये एक हकीकत है कि यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग इसी तरह बनी हैं और बाद में ज़ाहिर है अगर अब आकर उनको कहा जा रहा है कि ये सब गैर कानूनी है तो लोगों का तो नुकसान होगा, आम आदमी का तो नुकसान होगा, जिसमें ज़ाहिर है बेनिफिशरी ये करप्ट लोग रहे होंगे और जो बिल्डर माफिया है वो रही होगी। तो दोनों का कहीं ना कहीं तो है। असल इशू तो आम लोगों के लिए आता है, इस सारी चीज़ को बेहतर करना है और बिल्डिंग कंट्रोल के लिए हमने सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं ताकि इजी प्रोसेस हो और वो जो एक होता है सिलसिला कि जी करप्ट जो प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करने के लिए इस सब को बेहतर भी किया है हमने। जो एक पहले स्टार्ट लिया है छोटे प्लाट से जो बिल्कुल डिजिटलाइज कर दिया है उस बात को और वो हर कोई कुछ टाइम है जिसमें वो सबके पास आ जाता है, इसी का दायरा कार बढ़ा रहे हैं ताकि ये सारी खराफात जो हैं ये ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि इस पर काम हो रहा है, मगर हुकूमत को किस तरह काम करना चाहिए। कराची इतना बड़ा शहर, बगैर कोई आफत आए इस तरीके से इमारत गिर रही हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोई इमारत आती है, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जैसा कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि 7 रिक्टर स्केल का अगर ज़ल्ज़ला आ जाए तो बहुत ज़्यादा लोग कराची में मारे जा सकते हैं। आरिफ हसन साहब जो कि मारूफ आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हसन साहब बहुत शुक्रिया। सब ज़ाहिर नज़र आता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कराची के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा लिखा भी है कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी तामीरात हैं, लोग आबाद हो गए हैं कच्ची आबादियों में। अब कैसे इस सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ये जो तामीरात का मसला है ये आपके 4 मसले हैं। एक तो पुरानी इमारतें हैं, पुराने मोहल्ले हैं जिनकी इमारतों की देखभाल नहीं की गई बरसों और उनके ऊपर मज़ीद तामीरात हुई हैं, तो एक तो वो मसला है। तो उस मसले का तो ये है कि KBCA जो है वो इन इमारतों को देखता है और जो ख़तरनाक होती हैं उन्हें ख़तरनाक डिक्लेयर करता है, खाली कराता है, गिराता है, अलावा उन इमारतें को कि जो हेरिटेज समझी जाती हैं। तो एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि आपकी जो कच्ची आबादियाँ हैं उनमें कई मंजिलें बन जाती हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कच्ची आबादियों के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बने हैं, ना ही उनको मॉनिटर करने के लिए कोई इदारा कायम किया गया है। तो सबसे अहम बात तो यह है कि जो कच्ची आबादियाँ हैं जो कि कई मंजिलें बन रही हैं जिन पे, उनको देखने के लिए उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, कोई इदारा हो जो उनको मैनेज करे और उनको अप्रूवल दे। तीसरा मसला ये है कि जो बन चुकी हैं इमारतें खस्ता हालत में बग़ैर किसी अप्रूवल के और बग़ैर किसी नक्शे के, बहुत सारी हैं ऐसी, बेशुमार हैं, कच्ची आबादियों में भी हैं, पक्की आबादियों में भी है, उनका एक बाकायदगी से रजिस्ट्रेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो और उसके बाद ये देखा जाए कि उनको किस तरह से हम सही कर सके, उनकी रेट्रोफिटिंग हो, ये हो सकता है। मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको इदारे चाहिए और ऐसे इदारे जो कि एफिशिएंट हो, जो सही तरह से काम करे, जो पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, जो रिश्वत ना लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये एक हाईली सेंट्रलाइज्ड इदारा है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए कराची की सतह पे और शहरों की सतह पे और फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ मैनेज की जा सकती है। तो मगर उसके लिए हमारे पास फ़िलहाल कोई अरेंजमेंट है नहीं। तो पुराने मकान जो पहले से बने हुए हैं पार्टीशन से पहले के, वो जो बग़ैर नक्शों के पास हुए हैं, वो कच्ची आबादियाँ जो कि कई मंजिल की हो गई हैं,
इन सब की देखभाल के लिए यही एक डिसेंट्रलाइज्ड इदारे की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आरिफ हसन साहब, अपनी तरफ से मौक़िफ़ दे रहे थे। अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत क्या करती है। कह तो रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब के यहाँ से बेहतरी लेकर आएंगे, एक्शन लिया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे।